बोलिए परम वंदनीय सर्व श्री आशुतोष भगवान की, साचे दरबार की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। गुरु प्रिय साधकों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस धराधाम के बैकुंठ आशुतोष भगवान के पावन दरबार में बैठकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मना रहे हैं। ये वो दरबार है जिसने असंख्य जिंदगियों को जीवन जीने का मकसद दिया है। ये वो दरबार है जिसकी पावन धूलि का एक कण भी अगर मस्तक को लग जाए तो इंसान की चेतना जागृत हो जाती है, उसके सौभाग्य का सूर्य उदित हो जाता है। सर झुका लेने मात्र से बन जाती है जिंदगी यहाँ। घट में होता ईश्वर का अलौकिक दीदार है। तड़पती रूहों को मिला है सुकून यहाँ से, मिला भटके हुओं को दुलार है। इसे धरती का स्वर्ग कहें या सृष्टि का बैकुंठ, ये आशुतोष भगवान का दिव्य दरबार है। ये आशुतोष भगवान का दिव्य दरबार है। और इस दरबार की आत्मा, इस दरबार के प्राण, इस दरबार के केंद्र बिंदु हैं हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, जो आज असंख्य हृदयों के सर्वस्व बन चुके हैं, जो पूर्ण पार ब्रह्म सत्ता हैं। अगर कोई हमसे आकर प्रश्न करे कि आपके आशुतोष महाराज जी क्या हैं, तो इसका क्या ही उत्तर हो सकता है। एक बार गुरु महाराज जी के पास एक प्रोफेसर और लेखक अपनी लिखी पुस्तक की प्रथम प्रति फर्स्ट कॉपी लेकर उपस्थित हुए। गुरु महाराज जी के कर कमलों में उन्होंने उस पुस्तक को भेंट स्वरूप दिया। गुरु महाराज जी ने उस पुस्तक को पास पड़ी हुई टेबल पर रख दिया, बस हाथों में थोड़ा उलट पलट कर देखा और फिर प्रोफेसर साहब की ओर हंसते हुए बोले, आपने इस पुस्तक में यह लिखा है, आपने इस पुस्तक में ऐसा भी लिखा है। गुरु महाराज जी ने उस पुस्तक को पढ़े बिना उसके अंदर लिखे विषयों के संबंध में अनेक बातें उन प्रोफेसर साहब को बता दी। और प्रोफेसर साहब गुरु महाराज जी के श्री मुख से उन बातों को जो पुस्तक में लिखी हैं वो एकटक देखते रह गए। ये हैं हमारे आशुतोष भगवान, जो हृदयों की पढ़ लेते हैं। उनकी उपमा को शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है। और ये आज की विवशता नहीं है, ये हर युग के शिष्यों की विवशता रही है। जैसे एक बार महर्षि रमन के शिष्य एक रस से उनके एक परिचित ने प्रश्न किया, एक रस तुम्हें अपने सद्गुरु रमन इतने अच्छे क्यों लगते हैं, ऐसा क्या है उनमें? वो कितने दिनों तक सोचते रहे और फिर उस व्यक्ति से कहा, मैं जब भी अपने सद्गुरु के पास जाता हूँ तो धन्य हो जाता हूँ। जो आनंद का मैं अनुभव करता हूँ, जो अनुभूतियाँ मैंने अर्जित की हैं, उनको मैं चंद शब्दों में समेटकर तुम्हारे सामने नहीं रख सकता। अगर मेरे सतगुरु को जानना है तो स्वयं उनके पास जाओ, स्वतः अनुभूति अर्जित करो। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई चला तो जाऊंगा, तुम तो कोई उपमा दो अपने गुरु को। तब एक रस ने कहा, अगर कोई व्यक्ति इस संसार का महान ग्रंथ लिखकर मेरे सद्गुरु के पास आ जाए तो जानते हो उसका अनुभव क्या होगा? वह कुछ ही समय में उनकी सरलता और पावनता से इतना अभिभूत हो जाएगा कि अपना ग्रंथ दिखाना ही भूल जाएगा। उसे गुरुदेव इतनी सर्वश्रेष्ठ कृति लगेंगे जो बिना कलम दवात के सीधे दिल में उतर जाती है। जो उसे पढ़ने आता है उसके हृदय में अंकित हो जाती है। और गुरु भक्तों,
भक्तों के हृदय में अपने सद्गुरु भगवान के प्रति उठने वाला यह एहसास केवल मात्र एक भावना नहीं है, ये उन भक्तों के जीवन का अनुभव है। जब उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरकर गुरु की विशालता और विराटता का बोध किया तो उन्होंने पाया गुरु ही अंतरात्मा का चिर संगी है। गुरु हमारे संपूर्ण अस्तित्व का आईना है। गुरु श्वासों का सूक्ष्म स्पंदन है जिसका संबल लेकर हम दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। गुरु एक तड़प है जो मंजिल तक हमें लेकर जाने के लिए सीने में उमड़ती घुमड़ती है। गुरु का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रखर होता है कि एक शिष्य उनके दिव्य प्रेम में आंदोलित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस शख्सियत से एक आत्मा में दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है। गुरु अपने शिष्य को अपना अंश प्रदान करता है, तभी तो अंश रूपी शिष्य अपने आधार स्वरूप सद्गुरु से मिलने के लिए लालायित रहता है। उसके हृदय में एक दाह लगी रहती है, उसके हृदय में अपने सद्गुरु भगवान के दर्शनों की प्यास जगी रहती है। और आज इस दरबार में पहुंचा कौन ऐसा भक्त नहीं होगा जिसके दिल में गुरु महाराज जी की याद ना हो। कौन ऐसा नहीं होगा जो आज गुरु महाराज जी के दर्शन ना करना चाहता हो। जितने भी यहाँ गुरु प्रेमी बैठे हैं सबके हृदयों के यही तो उद्गार हैं। दिल में सुलगती यादों की आग व्याकुलता बढ़ा रही है। अब जल्दी आओ ना गुरुवर, आपकी बहुत याद आ रही है। कभी फिर से हमें बुलाओ ना, पास अपने बिठाओ ना, हम देखें टकटकी लगाकर, अलमस्त अंदाज दिखाओ ना। क्या सच में अभी आ रहे हो? पवन सोंधी सोंधी सी आ रही है। अब जल्दी आओ ना गुरुवर, आपकी बहुत याद आ रही है। एक शिष्य बड़ी शिद्दत से अपने सतगुरु को याद करता है, अपने भगवान को याद करता है। और गुरु देश काल समय देह की परिधि से परे की सत्ता होते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसका प्रमाण है इस पंडाल में बैठे आशुतोष भगवान के प्यारे भक्त। आपके आसपास बैठे कितने प्रेमी यह कहते आपको सुन जाएंगे कि वो देखो सिंहासन पर सर्वश्री आशुतोष महाराज जी साक्षात बैठे दिखाई दे रहे हैं। कितने ही ऐसे भक्त होंगे जो आज इस कार्यक्रम में तो नहीं पहुंचे, परंतु जब आप अपने घरों में वापस लौटेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे हमने ध्यान की अवस्था में गुरु महाराज जी के अलौकिक पूजन का दृश्य देखा।